अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि एक बोर्ड है, वो 5 and 1/4 फीट लॉन्ग है। अच्छा, इसको जो है ना, अबाउट 5 and 1/4 फीट लॉन्ग इज कट इंटू 7 पीसीज ऑफ इक्वल लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस? एक बोर्ड है, उसकी जो लेंथ है लेट से वो है 5 and 1/4, और हमने उस बोर्ड को जो है ना 7 इक्वल पीसेस में कट किया गया है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, और ये फॉर एग्जांपल से 1 2 3 4 5 6 7 7 पीसेस में इसको कट किया गया है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपके पास है 5 and 1/4, और आपसे पूछा गया है कि आप क्या कर दो, ईच पीस का जो है ना वो लेंथ फाइंड कर दो। तो हर एक पीस जो है ना वो इक्वल है लेंथ में, क्योंकि इक्वली जो है ना इसको कट किया गया है इक्वल लेंथ में। तो जस्ट आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, एक पीस का जो है ना आप लोग अगर लेंथ फाइंड कर दो तो दूसरे का भी वही लेंथ है, तीसरे का भी है, चौथे का भी वही है, पांचवे का भी वही है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है ना इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मैंने तो आपको तरीका सिखाया था कि इससे पहले कि आप लोगों ने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है वो आप वहीं पर लिख दो, और होल को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 4, और इसको जो न्यूमिनेटर में है उसके साथ प्लस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 21/4। तो इसका ये मतलब हो गया कि बोर्ड का जो लेंथ है वो 21/4 फीट है। अब हमें ये बताया गया है कि इस बोर्ड को जो है ना वो 7 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है। तो अब मेरा आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन है कि मैं आपको कह दूं कि अगर इस बोर्ड की जो लेंथ है वो 20 फीट है और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट 5 से सिंपल डिवाइड करना है, 5 4 = 20। तो ईच पीस का जो लेंथ है वो 4 फीट है। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास टोटल लेंथ वो 21/4 है, और इसको जो है ना कितने पीसेस में कट किया गया है इक्वल, वो 7। तो इसको आप लोगों ने इस 21/4 को आप लोगों ने 7 से डिवाइड करना है। अच्छा, अब इसको जो है ना, अब ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो किस तरह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप लोगों ने डिवाइड करना है देखते जाओ। ये 21/4 अपनी जगह, इस डिवाइड को मैं लिख सकता हूं कि मल्टीप्लाई और 7 का रिसिप्रोकल, क्योंकि अगर मैं आपको कह दूं कि 2 को डिवाइड कर दो फॉर एग्जांपल 3 से, तो आप लोग क्या करोगे, 2 ÷ 3 इस तरह लिखोगे। या मैं आपको कह दूं कि 2 को मल्टीप्लाई कर दो रिसिप्रोकल ऑफ 3 से, तो वो इस तरह है। इससे क्या बनेगा, इससे भी बनेगा 2 और 3। तो सिंपली अगर 21/4 को आप डिवाइड करना चाहते हो 7 से, तो ये इक्वल है अगर आप 7 के रिसिप्रोकल को इस 21/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब जो फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है वो इस तरह है कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस हो, लेट से a/b मल्टीप्लाई c/d, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है वो इस तरह है कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और डिन्यूमिनेटर को डिन्यूमिनेटर के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपली इस प्रॉब्लम में भी आप लोगों ने क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 21 मल्टीप्लाई 1 एंड ओवर 4 मल्टीप्लाई 7, तो इससे क्या बनेगा 21/28। तो ये आपके पास जो है ना टोटल जो ईच पीस का जो लेंथ है वो इतना फीट है।
अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हो तो ये 21 और 28, तो ये 7 3 जार एंड 7 4 जार, तो इसका जो ईच पोर्शन का जो लेंथ है वो कितना है, 3 और 4 फीट। तो इसका ये मतलब हो गया कि आप जो बोर्ड था उसका जो टोटल लेंथ था 5 एंड 1 और 4, और उसको जो है ना 7 इक्वल पीसेस में कट किया गया था, तो ईच पीस का जो लेंथ है वो 3 और 4 फीट है। इसका भी 3 और 4 फीट, इसका भी